झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के संथाल परगना का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र माना जाता है जो सभी राजनीतिक पार्टियां इस किले को भेजना चाहती है। आमतौर पर इंडिया गठबंधन के संथाल परगने में बढ़त की बात कही जा रही है और दूसरी मर्तबा सरकार बनाने की भी बात कही जा रही है। इस वक्त गोड्डा विधानसभा के उम्मीदवार इंडिया गठबंधन के संजय यादव जी हैं, जो पहले भी 2 मरतबा यहाँ से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। आप लोग कह रहे हैं कि दूसरी मरतबा भी सरकार झारखंड में बनेगी, कारण क्या है? निश्चित रूप से ये हम नहीं बोल रहे हैं, आवाम बोल रहे हैं, पूरे झारखंड के गरीबों की आवाज़ है कि आज हेमंत जी अगर बने इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री तो गरीबों को डायरेक्ट लाभ मिला। और पूरा आप गांव देहात कहीं चले जाइए, पूरा गरीब जग चुका है और इस बार मन अपना बना लिया है कि पुनः सरकार जब तक हेमंत सोरेन का नहीं बनेगा तब तक गरीबों का भलाई नहीं हो सकता। अच्छा, इस वक्त बीजेपी लगातार बेटी रोटी माटी की बात को हवा देने में लगी हुई है। आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम भी सरना धर्म कोड लागू करेंगे, तो ये ध्रुवीकरण की जो राजनीति इस वक्त पूरे झारखंड में हो रही है, उसको लेकर के इंडिया गठबंधन कैसे बचाव कर रही है? देखिए, बीजेपी से भी हर घर से, हर गांव से, अब तो शहर से भी बीजेपी से हिसाब मांग रहा है कि आप ये बताइए आपने क्या काम किए। डेवलपमेंट की जो बात आपने किए थे, आप डेवलपमेंट बताइए ना। झारखंड में 17.5 साल सरकार आपकी रही, आपने क्या झारखंड के लिए किए? झारखंड के अवाम के लिए क्या किए? झारखंड के गरीब के लिए क्या किए? झारखंड के हमारे माँ बहन के लिए क्या किए? एक भी योजना बताइए। आपने 15 लाख दिए क्या? वादा हमने नहीं किया था, आपने 14 में वादा किए थे। सीना तान तान के बोले थे कि 15 लाख रुपया देंगे, हर गरीब का पक्का का मकान देंगे, हर लोगों को रोजगार देंगे, 2 करोड़ युवा का नौकरी देंगे। एक भी हुआ क्या? आप जिस विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ पर क्या मुद्दे हैं चुनाव के? देखिए, ये इलाका किसान का है और सबसे बड़ी मुद्दा सिंचाई की है, शिक्षा का है और स्वास्थ्य का है। और जो हमने पूर्व में भी सिंचाई को पुरजोर, हम जब विधायक थे तो काफ़ी जगह हल्दिया ऐसा बांध बनाए, मैनेजर ऐसा बांध बनाए, सुंदर डैम से पानी दिलवाए, इस पर हमारा काफ़ी फोकस था। और शिक्षा, जहाँ स्कूल ढह गया था, ध्वस्त हो गया था, सभी जगह स्कूल बनवाने का काम किए और काफ़ी लोगों में उत्साह है। संजय जी, एक सवाल है। जनता वर्तमान विधायक को लेकर के कहते हैं कि क्षेत्र में सक्रिय नहीं होते, लेकिन आप लगातार सत्ता में नहीं रहे, विधानसभा से दूर रहे, तो लोकल मुद्दों को कैसे गोलबंद करते रहे, कैसे जनता के लिए काम करते रहे, उन सब चीज़ों को जनता समझना चाहती है। ये सबसे बड़ी बात है कि हम गोड्डा में भेदभाव नहीं किए, कभी जाति प्रथा की बात नहीं की, हम जमात की बात किए और किसी के दुख सुख रहे उसमें हम अपना योगदान दिए, वहाँ हाजिर हुए और जो समस्या रहा उसका निदान किया। एक एक्सीडेंट भी हो जाता था तो हॉस्पिटल में भी उसके इलाज के लिए हमारा परिवार, मेरा और जो लोग है कार्यकर्ता है, वो सारे लोग हरदम एक्टिव के तौर पर काम किया। यही कारण रहा कि गोड्डा में हमें नेता के रूप में ही देखा और हम हार के भी ये एहसास कभी नहीं कर पाए कि हम गोड्डा के विधायक नहीं हैं, क्योंकि गोड्डा के अवाम ने मुझे विधायक के रूप में ही देखा और उसके लिए हम खड़े उतरे और उसके काम किए। अच्छा, बीजेपी कह रही है कि लगातार यहाँ पर जो है कि घुसपैठी के मुद्दे को वो गरमा रही है, कहते हैं कि वो घुसपैठिया समर्थित सरकार है यहाँ पर चला रही है। इस बातों को लेकर के आप क्या कहते हैं? देखिए, घुसपैठी की जो बात करता है, केंद्र में किसकी सरकार है, सीमा किसके हाथ में है? और अमित शाह ऐसा आदमी, गृह मंत्री हैं, अगर इस तरह की बात बीजेपी बोलता है तो पहले अमित शाह से पूछना चाहिए कि भाई कैसे घुसा? अगर घुसपैठी घुसा, बांग्लादेशी घुसा तो कैसे घुसा? घुसा तो आप कर क्या रहे थे? सेना फोर्स बॉर्डर पे कौन था? ये सब चुनावी मुद्दा है। अच्छा, क्या लगता है ये अबुआ आवास और कृषि लोन माफ़ी, उसके बाद बिजली फ्री कर देना, ये तमाम चीज़ें और 10 लाख नौकरियों की जो बात आप लोग किए हैं न्याय घोषणा पत्र में, तो ये सब चीज़ों से वोटर आपकी तरफ शिफ्ट होंगे? देखिए, इंडिया गठबंधन जो घोषणा करता है वो लागू भी करता है। लोगों को विश्वास हो गया, इसलिए कि विश्वास हो गया कि बीजेपी ने जितना वादा किया अपने वादा पे खरे नहीं उतरा और हम लोगों ने जो वादा किया, चाहे मैया सम्मान योजना है उसको हम लोग दिए। आज जो सबसे जन्नत मुद्दा था बिजली बिल का, सारा बिजली बिल माफ़ कर दिए, 200 यूनिट बिजली फ्री कर दिए, कृषि लोन माफ़ कर दिए और जो बच्चियाँ जो स्कूल में पढ़ती है उसका साइकिल, कपड़ा, खाना सारा व्यवस्था किए। और आपको एक दलाल नहीं मिलेगा। बीजेपी के राज में दलाल, ब्लॉक रहे या शहर रहे, दलालों का भरमार था। अभी हम लोग डायरेक्ट दे रहे हैं गरीबों को, कोई दलाली नहीं। आप जाइए, आधार कार्ड अपना लिंक डायरेक्ट कराइए और डायरेक्ट आपके अकाउंट में जाएगा, कोई दलाली यहाँ। आखिर में एक प्रश्न करेंगे। मोदी जी ने सभाएं की और उसमें कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये नारे को लेकर के लगातार जो है कि बीजेपी आप पर हमला कर रही है। देखिए, बीजेपी के पास विकास का कोई मुद्दा नहीं है, उसके पास 2 ही 3 मुद्दा है, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद। इसके अलावा कोई मुद्दा है क्या? हिंदू मुसलमान के अलावा कोई मुद्दा है? वो कभी विकास की बात किया क्या? आज जो हम लोगों की संपत्ति था
जो हम लोग अर्जित करके रखे थे सारे कॉन्ट्रैक्ट में दे दिया ना, अडानी अंबानी को दे दिया ना, रेलवे एयरपोर्ट सारे चीज़ तो दे दिया। अब गरीब कमाएगा कहाँ? अब तो वहाँ भी चिन्हित करेगा कि कौन बीजेपी के वोटर है उसको लेगा, और जो हम लोगों के मेंटालिटी के वोटर है उसको निकालेगा। तो गरीब अब सब चीज़ समझ रहा है कि मोदी 56 इंच सीना तान तान के बोला कि हम ये करेंगे वो करेंगे, काम देंगे, नौकरी देंगे, सब घर को बनाएंगे। कहीं उनके पास विकास की कोई मुद्दा नहीं है। और अब लोगों को यहाँ रोजगार चाहिए, रोटी चाहिए, काम चाहिए, लोग वो खोजता है। आप अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं? देखिए, जीत जनता की है, गोड्डा की जनता जीत के लिए आगे है। ये जीत गोड्डा की होगी, मेरा जीत नहीं होगी। गोड्डा में लोग विकास चाहता है। शुक्रिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। गोड्डा विधानसभा के प्रत्याशी इंडिया गठबंधन के संजय यादव थे, जिन्होंने स्पष्ट तरीके से सभी सवालों का जवाब दिया है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक साझा कीजिएगा। शुक्रिया।